हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपके प्रॉफिट लॉस की, यानी कि लाभ और हानि, जिसका कि आपका 5वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आपका आखिरी पार्ट है। इससे पहले हमने आपके लिए 4 पार्ट इसके अपलोड किए हैं, जिसमें कुल मिलाकर लगभग आपके 70 से 75 क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप उन पार्टों को जाकर देखें, फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है, जो कि आपके आने वाले रेलवे जैसा हो गया, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल और साथ में आपका एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि हमारे चैनल पर डेली मैथ की 2 वीडियो अपलोड की जाती हैं। एक तो आपको शाम को 6 बजे की जाती है आपकी अर्थमेटिक मैथ की, ठीक है, जहाँ पे चल रहा है आपका अभी इस समय प्रॉफिट लॉस। और दोस्तों इस चैप्टर के बाद आपको स्टार्ट किया जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। और रात को 8 बजे मिलती है आपको एडवांस मैथ की। जहाँ पे कि इस समय आपको चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बटखरे की जगह 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होता है। तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जैसे दे रखा है आपका 960 ग्राम का यूज करता है वो, और कितने की जगह आपका 1 केजी की जगह पे, तो ये आपका 1000 ग्राम हो गया। तो दोस्तों इसमें आपका परसेंट प्रॉफिट निकालने हम क्या करते हैं, जिस बाट का वो प्रयोग करता है, ठीक है, जैसे 960 ग्राम प्रयोग कर रहा है तो उसको हमेशा लिखेंगे आपका नीचे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यानी कि जिस बाट का वो प्रयोग करेगा बेईमान व्यापारी या दुकानदार, उसको हम हमेशा नीचे लिखेंगे। और ऊपर क्या लिखना है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 40 का डिफरेंस है इसमें, तो 40 आपको ऊपर आ गया और गुणा आपका हो जाएगा 100। तो अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 0 कट गया आपका, 4 से 96 की जाए 24 बार, और 4 से आ जाएगा 6 बार, ये जाएगा आपका 25 बार। तो दोस्तों ये आपका आ गया 25/6, यानी कह सकते हो इसको 6 सही 1 बटे, सॉरी आपको हो जाएगा 1 सेकंड, ये 4 सही 1/6 हो जाएगा आपका, ठीक है, परसेंट। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बटखरे की जगह 700 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहा है, 700 ग्राम का, कितने की जगह पर आपका 1 केजी की जगह पे, यानी कि 1000 ग्राम। तो क्या करेंगे परसेंट प्रॉफिट के लिए, जिस बाट का उपयोग कर रहा है उसको लिखेंगे हम नीचे, ठीक है, 700। और कितना है आपको, देखो 1700 माइनस तो कितना हो गया आपका 300 ग्राम, इनका डिफरेंस, उसको लिखेंगे हम हमेशा ऊपर, और गुणा कर देंगे इसमें आपका 100 का। तो देखिए 2 से 2 कट गया आपका, कितना हो गया 300/7, यानी कह सकते हो इसको 7 से 28, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, 6 बचा, यानी 42 सही 6/7%। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है आपका, तो कुल परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आपका सीपी मान लेते हैं 100 रुपये का, ठीक है, उसको 10% लाभ लेकर बेच रहा है वो, तो कितने में बेच रहा है, यानी प्लस 10% कितना हो जाएगा आपका 110 में बेच रहा है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। आगे देखा कि वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है, तो यानी जिसका भी यूज कर रहा है भार का, तो 100 ग्राम ना हो गया, 100 ग्राम मान लो, ठीक है, तो ये आपका 20% कम है। तो कितना है 20% कम, यानी कि 80। तो अब देखिए हमेशा निकालेंगे परसेंट प्रॉफिट किस पे, जिसका इस्तेमाल कर रहा है, यानी 80 ग्राम का वो इस्तेमाल कर रहा है, तो 80 की लिखेंगे आपको नीचे, ठीक है। और ये देखिए आप इन डिफरेंस कितना है आपका 30 का, और 30 लिखेंगे हम आपका ऊपर, और गुणा आपका 100 हो जाएगा। तो काट दो 0 0 आपका 300/8 हो गया, और काटोगे इसको तो कितने, 4 से 2 बार और 4 से 75 बार, यानी आपका आ गया 37 सही 1/2%, और यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं। अगला आपका कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर 6 सही 1/4% हानि सहकर बेचता है,
परंतु वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार कितना है आपका 12.5%, यानी 12 से 1/2% कम है। उसका परसेंट लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको 100 मानेंगे हमेशा, चाहो तो आप 1000 मान सकते हो, 500 मान सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। बस 100 इसलिए मानते हैं हम कि इसको परसेंट निकालने में हमको आसानी होती है। आगे आके वस्तु को सीपी पर 6 से 1/4% हानि से बेचता है, यानी कि माइनस का ये 624 से 25/2% हो जाएगा। ये 25 आपका 4 हो गया, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड। ये दोस्तों आपका कि सीपी पर 6 से 1/4% की आपका हानि सहकर बेचता है, यानी 100 में कितने बेच रहा है वो आपका 6 से 1/4% की हानि सहकर। कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 6.25%, ठीक है। तो इसको निकालेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा 100 का, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 93.75। इतने में आपका बेच रहा है वो। परंतु वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार कितना है 12.5% कम है, तो यानी कि माइनस के 12%, 12.5% कम है इसका। तो इसको निकालें, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 87.5, ठीक है। अब पूछा आपसे परसेंट प्रॉफिट या हानि होगा, तो कैसे निकालें, देखिए इसको नीचे लिखेंगे आपका जिसका प्रयोग कर रहा है वाट का, तो 87.5 नीचे। अब देखिए 93.75 माइनस के 87.5, ठीक है। अभी आपके प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है, तो गुणा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बराबर, देखिए यहाँ कितना है, ऊपर कितना आएगा 6.25 और बटे आपका 87.5 गुणा आपका 100। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो नीचे आपको 0 बढ़ा लेंगे इधर, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 7 सही 1/7%, यही आपका आंसर होगा, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दोस्तों जो आपका एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल वगैरह का, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आने का चांस रहता है बेईमान दुकानदार पर, ठीक है। और जो आपका एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी, उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का भार का इस्तेमाल करता है। तो कितना भार है यहाँ पे आपका 1000 ग्राम, यानी 1 kg 1000 ग्राम, ठीक है। इस्तेमाल कितना कर रहा है आपका 800 ग्राम, तो ये आपका 800 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है वो, यानी 1000 में बेच के इसका 20% लाभ पर बेच रहा है, प्लस का 20%। तो हम कैसे निकालते हैं कि 1000 गुणा आपका 120% बटे आपका 100 कर देंगे, तो कट गया आपका, यानी 1200 में आपका बेच रहा है वो, ठीक है। तो देखिए 800 में इसका तो बाहर का इस्तेमाल कर रहा है 800 का, तो कितना हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट आपका, नीचे आपका 800, ऊपर क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है इसमें 400 का, और गुणा आपका 100, तो कितना हो गया आपका 400 दूनी 2 बार गया, ये आपका 50 बार, यानी कि उसको 50% का आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बेईमान मिठाई विक्रेता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है, ठीक है, और 6 से 1/4% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 6 से 1/4 के क्या लिख सकते हैं हम, 6 से 1/4%, ये बराबर हो जाएगा आपका 25/4% के, यानी कि आपको हो जाएगा 1/16, इसकी फ्रैक्शन में होती है, ठीक है। 6 से इसमें आपको भाग देंगे 100 का, 50 हटाएगा तो आपको हो जाएगा 25 से काटेंगे 8 बार, सॉरी 4 बार, और 4 नीचे आ जाएगा 416, ठीक है। ये आपके आ गया 1/16। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर नीचे हम क्या लिखते थे कि जिस भी वाट का वो आपका यूज कर रहा है उसको हम नीचे लिखते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस 16 जो वैल्यू होगी आपकी दूध की हो जाएगी, मिल्क की, ठीक है। और जो ऊपर है एक वैल्यू किसकी, ये आपकी हो जाएगी वाटर की। और टोटल कितना होता है देखिए आपका, टोटल वाट आपका 1000 था, तो क्या करते थे 800, यहाँ पे ऊपर आपका इस्तेमाल करते थे हम 16 17, तो पूरा मिश्रण क्या हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हम क्या लिखते थे यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन देखिए आप, देखिए ऊपर क्या लिखते थे, इन दोनों का डिफरेंस लिखते थे आपका, जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है उसका, और जितने बाट का आपका यूज करता है, ठीक है। 1 kg जगह पे आपका 700 ग्राम यूज कर रहा है, तो 700 नीचे लिखते थे, इन दोनों डिफरेंस लिखते थे हम आपका ऊपर।
तो इस तरह से इसमें किया गया आपका। तो जो आपका मिश्रण कितना हो जाएगा, 16 और 1 17 का आपका मिश्रण हो जाएगा। और पूछा गया आपसे कि मिश्रण और दूध का रेशियो। तो मिश्रण कितना आपका 17 है और दूध कितना आपका 16 है, तो 17:16 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना आपको कि मिश्रण से दूध का अनुपात पूछा है। अगर पूछता दूध से मिश्रण का अनुपात तो हम क्या बोलते हैं, 16:17। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन आपके दे रखे होंगे। आगे आपका कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 12.5% का लाभ कमाता है। यानी कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। पहले कितनी होती है आपकी, इसकी होती है 1/8। जब दोस्तों मैंने आपको परसेंट पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 1/8 आपका हो गया। 8 ही वैल्यू आपकी मिल्क हो गया और 1 मिला रहा है वो वाटर। तो मिश्रण कितना हो गया आपका, 8 और 1 9 बराबर 9 हो गया आपका। तो यहाँ से मिश्रण से दूध का अनुपात पूछा, यानी मिश्रण अनुपात दूध पूछा आपसे, निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 9:8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 12 से 1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 360 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 12.5% की 1/8। तो देखिए दोस्तों, ये आपका मिल्क है 8, एक आपका वाटर है। ठीक है, और जो आपका मिक्सचर कितना है आपका 8 और 1 9 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपकी 9 की वैल्यू कितनी रखी है, 360। तो जो मिश्रण की मात्रा आपको 360 लीटर है, तो आपकी 360 लीटर होगी, कितने गुना है इसका आपका, 40 गुना। पूछा क्या है, दूध की मात्रा। तो दोस्तों ये दूध की मात्रा 8 ना होकर इसके आपका 40 गुना हो जाएगी, यानी कि 320 लीटर। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से 10 से 15 सेकंड में इनको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वे गलत बाट का प्रयोग करके 20% लाभ कमाता है, तो बताइए 1 kg के वजन के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल वो करता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 20% की निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/5। तो दोस्तों ये 5 जो ये क्या आपका, ये आपका आता है इस्तेमाल किया हुआ वजन हमेशा। ठीक है, जो वजन वो आपका इस्तेमाल करता है। और ऊपर 1 क्या है आपका, ये आपका गड़बड़, जितनी इसने आपकी गड़बड़ की है। तो देखिए दोस्तों यहाँ नहीं किया वो आपका 5, इसको ग्राम मान लो, कुछ मान लो कि 5 ग्राम का वजन का यूज कर रहा है वो। ठीक है, तो 1 की गड़बड़ कर रहा है। तो एक्चुअल कितना हो गया आपका, एक्चुअल वेट कितना हो गया आपका, 6 ग्राम हो गया। 5 और 1 6, तभी तो 1 का डिफरेंस आएगा इसमें। ठीक है, ये आपको हो जाएगा एक्चुअल वेट। और 5 जो वो क्या आपका, जिसका वो आपका प्रयोग कर रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ गया, तो ये 6 हो गया। लेकिन दोस्तों 6 ना हो गया, ये आप कितना दे रखा है आपका, 1 kg दे रखा है, यानी कि आपका 1000 ग्राम है, ये आपका दिया हुआ है एक्चुअल वेट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ऐसा हम क्या करें, जो 6 से हम किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें जिससे आपका 1000 ग्राम आ जाए। तो दोस्तों इसमें अगर हम 1000/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 ग्राम आ जाएगा। तो ऐसा पूछा क्या आपका कि वो किस ग्राम का, कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों वो आपका 5 ग्राम का ना करके उसका आपका 1000/6 वाट का उसको यूज करेगा। ठीक है, वाट का 5 का ना होकर 5 गुणा 1000/6 का, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 गुणा 1000/6। तो देखिए 6 से काटेंगे, 2 से 3 बढ़ जाएगा, ये 2 से जाएगा 500 बार, तो कितना होगा 2500/3 आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 8 × 24, 1 बचा 10, 3 × 9, 1 बचा 10, 3 × 9, 1 बचा, यानी 833 सही 1/3%, 3 ग्राम सॉरी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वो आपका 833 सही 1/3 ग्राम का इस्तेमाल करता है वाट का। और एक्चुअल वेट अगर आपका 1000 ग्राम दिया हो, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होता तो लाभ 4% और अधिक होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी आपके ऐसे दे रखा क्वेश्चन में कि जब आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, दोनों आपका बराबर मात्रा में आपका कम हो रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो आपका क्रय मूल्य क्या हो जाता है, तो पहले लिखेंगे हम जो आरंभिक लाभ है, कितना 20% का लाभ है,
स्टार्टिंग में, और लास्ट में कितना आपका 4% और अधिक हो रहा है, यानी जितनी आपकी वृद्धि हो रही है। तो प्लस का आपका 4 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 20 + 4 आ गया, और बटे में हम क्या करते हैं कि जो आपका लास्ट वाला है प्रतिशत लाभ में जो वृद्धि हो रही है कितने परसेंट की हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है। तो नीचे लिखेंगे हम 4 और गुणा कर देंगे आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो आपका कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 100 रुपये कम हो रहा है, तो गुणा 100। तो हमको इस तरह से इसको निकालते हैं। तो ये आपको 24/4 गुणा 100, 4 से काटेंगे 6 बार और 6 गुणा 100 यानी कि आपका 600 हो गया। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जो इस तरीका आपको सही लगे उससे आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये है आपका कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रम से 10 रुपये और 5 रुपये कमी की जाती है तो प्रतिशत लाभ में 10% की वृद्धि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था आपका, देखिए यहाँ पे सामान आपका मात्रा कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपका क्रय मूल्य 10 रुपये कम हो रहा है और आपका विक्रय मूल्य 5 रुपये कम हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसको वैसे करोगे, इसको बेसिक मेथड, तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे आपका ऑप्शन से। तो देखिए पहले ऑप्शन उठाते हैं, जैसे 70 दे रखा है, तो मान लेते हैं आपका CP कितना है, आपका CP हमने मान ली 70। अब क्या बोला था ऊपर देखिए कि 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो कितने बेचेगा, 70 का 120/100, 0 कट गया, 0 कट गया, 12 84 हो गया आपका, यानी 84 जो आया ये आपका आ गया SP, ठीक है। अब देखा क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय, ये आपका CP1 मान लेते हैं, आपका SP1 हो गया। क्रम से 10 रुपये और 5 रुपये की कमी हो जाती है इसमें। तो यहाँ पे आपका देखो CP2 कितना हो जाएगा, 70 ना हो गया, 10 रुपये कम यानी कि 60 हो गया, ठीक है। और आपका SP2 कितना हो जाएगा, 84 ना हो गया, 5 कम यानी कि 79। अब देखिए दोस्तों इनमें डिफरेंस देख दो ना, कितना डिफरेंस है आपका, 19 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे, तो कितना होगा आपका, ऊपर 19 डिफरेंस, नीचे आपका CP निकलता 60 और गुणा आपका 100। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके, 20%, ये आपका 10% की वृद्धि हो रही है, यानी ये आपका मान 30% आना चाहिए बराबर। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सही है, वरना आपका ऑप्शन गलत है। अब इसको काटेंगे 2 से 20 से काटते 3 बार, ये आपका 20 से 5 बार। अब देखिए 19 × 95/3, तो ये आपका 31 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि आपका 30 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है इसमें। तो ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो CP मान लेते हैं आपका 80, और कितना हो रहा है SP कितना हो जाएगा आपका, CP1 या आपका SP1, तो 80 गुणा आपका 120/100, तो 0 कट गया, 0 12 8 96 आपका हो गया SP1। और CP2 देखिए कितना होगा आपका, 10 की वृद्धि हो रही है, कमी, तो ये आपको 70 हो जाएगा, और SP2 आपको हो जाएगा 5 की कमी यानी कि आपका 91। अब देखिए हम डिफरेंस कितना आपका 21 का, तो यहाँ से परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा आपको 21 बटे नीचे आपका CP2 70 गुणा आपका 100। देखिए 0 कट गया आपका 7 से 3 बार, और 3 गुणा 10 कितना हो गया आपका 30%। और ये दोस्तों आपका आना चाहिए था, अगर 20% यहाँ 10% आपका यहाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख कितना किया, आपको इतना जरूरत नहीं थी, यहाँ से लगा सकते थे आप, 1960 पूरा नहीं जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर जो आपका पॉइंटों में आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होता। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसके CP व SP में क्रम से 20 रुपये एवं 4 रुपये की वृद्धि होती है तो प्रतिशत लाभ में आपका 15% की कमी आती है, तो CP ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए दोस्तों, अब उसी तरह से करेंगे ऑप्शन से। देखिए 4 ऑप्शन और देखते हैं आपका क्या हो रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू, गुणा आपका 125/100 इन सब में हो जाएगा आपका, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, आपको मेन पॉइंट आपको क्या पकड़ना है यहाँ पे, जो आपका 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। यहाँ देखिए 25% तो आपका ये हो गया लाभ, और 15% कमी हो रही है, तो यानी 10% आपका लाभ होना चाहिए। प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपका टोटल मिला के 10%, इनको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार, 25 से इसको 4 बार। अब देखो 4 से आपके 130 में भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर आपका पॉइंटों में आएगा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका नहीं भाग नहीं जाएगा, इसमें जा सकता है, ठीक है, इसमें जा सकता है, इसमें नहीं जाएगा आपका 5, नीचे आपका 4, ठीक है। इसमें भागना, तो ये दोनों आपका ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन बी भी नहीं होगा आपका, डी भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आपका 5 बार, या आपका 4 बार, कितना हो गया आपका, 4 3 12, 3 बार गया, 2 बचा 20, 4 पंजे 20,
ये आपका 35 हो गया। और 35 पंजे कितना होता है आपका? 35 होगा 140, यानी 175। ठीक है, ये आपका SP1 आ गया। अब आगे देखिए आपका क्या बोल रहा, CP में SP में क्रम से SP1 ये आ गया। CP कितना हो गया? SP1 आपका 140 हो गया। अब CP SP में क्रम से 20 रुपये 4 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो देखिए SP1 कितना हो जाएगा आपका? SP2 इसमें 4 की वृद्धि हो रही है तो 179 हो गया। और CP2 कितना हो गया आपका? 20 रुपये की आपकी वृद्धि हो रही है, यानी 160 हो गया। आप देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है आपका? 19 का। तो 19 ऊपर नीचे आपका 160 और गुणा आपका 100। अब देखिए, अब लगता है इसको सॉल्व करने 10% आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इसका आंसर आपका पॉइंटों में आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आपका CP1 कितना है? 120। और SP1 कितना हो जाएगा? 5 बार जाएगा, ये आपका 4 बार। ठीक है, 4 30 बार, 30 पंजा 150। SP1 आपका आ गया 150। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा आपका? CP2 कितना होगा? 10 रुपये 20 रुपये की इसमें वृद्धि हो रही है, तो यानी 140। और SP2 4 कम यानी 146। तो कितना डिफरेंस है? 6 का। तो 6 ऊपर नीचे आपका 140, या सॉरी आपका कितना हो रहा है? ये यहाँ पे वृद्धि हो रही 4 की, तो ये आपको 154 हो जाएगा। ठीक है, या मिस्टेक हो गया है, ये आपको जाएगा 154। ये SP2 आपको 154 हो गया। तो देखिए डिफरेंस कितना है आपका? 14 का। तो 14 ऊपर लिखेंगे, गुणा आपका 100। ये काटेंगे 10 बार, 0 0, यानी आपका 10% इसका आंसर आ गया। और यही आपका आना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन है कि यदि सामान को 450 रुपये में खरीद कर 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेचा जाए, तो शेष सामान को कितने % मुनाफे बेचा जाए, जैसे ताकि कुल मिलाकर उसको 20% का लाभ हो। तो दोस्तों, जब मैंने आपको मिक्सर एनालिसिस पढ़ाया था उसमें इस टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। देखिए उसी मेथड इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला भाग हो गया, इधर आपका दूसरा भाग हो गया। क्या बोल रहा है कि भाग को 10% की हानि में बेचा जाता है, पहले भाग को, तो माइनस के 10 होंगे हानि के लिए। ठीक है, तो इसको कितने % लाभ पर बेचे, यानी इसको मान लेते हैं हम X% लाभ, ताकि कुल मिलाकर उसको 20% का लाभ हो। तो नीचे लिखेंगे आपका 20%। इतना आपको हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे दोस्तों करते सॉल्व? देखिए क्या बोल रहा है, रुपये में खरीद कर 1/3 भाग को बेचता है, तो 1/3 आपका इधर लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपका 1/3 भाग था, यानी टोटल भाग आपका कितना हो गया? 3 हो गया आपका टोटल भाग, टोटल पार्ट। और 1 को वो आपको बेच रहा है, 1 को, तो 1 आपको इधर लिखेंगे। कितना बचा आपका? 2 बचा, तो 2 आपका इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है बीच वाली वो आप 1 से बड़ी होती है, 1 से हमें छोटी होती है। ठीक है, तो ये माइनस है आपका -10, तो इसमें क्या करेंगे आपका, इसको इधर से आपका माइनस कर देंगे। तो 20 ये हो जाएगा आपका 20 माइनस यानी कि -10, तो कितना हो गया आपका? ये आपका आएगा 30 आ गया। तो दोस्तों ये वैल्यू आपकी कहाँ आएगी? आपकी वैल्यू इधर लिखी जाएगी 30। तो ये वैल्यू आपकी 2 ना होगी, कितनी होगी? 30 होगी। कितने गुना इसका? 15 गुना। तो देखिए ये वैल्यू 1 ना हो कितनी हो जाएगी आपकी? इसके 15 गुना, यानी कि 15। तो ये मान आपका 15 आ गया, ये आपका 30 आ गया। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, तो बड़े में छोटा घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका x प्लस के 20 करेंगे और बराबर लिखेंगे आपका 15। ठीक है, ये आपको हो जाएगा x प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस होगा क्या? इसमें से आप घटाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था कि 20 माइनस -10, यहाँ पे करेंगे आपका x माइनस के 20। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 और 15 35। तो ये दोस्तों आपका 35%, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि उसको कुल मिलाकर कितना लाभ होगा आपका? 35%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस टाइप क्वेश्चन आपका पहला भाग लिखते हैं आपका, इधर आपका सेकंड भाग हो गया कि यदि 840 रुपये में कुछ सामान खरीद कर उसका 1/4 20% की हानि बेचा जाता है, यानी ये आपका हो गया माइनस के 20%, तो शेष को कितने मुनाफे बेचा जाए, यानी इसको मान लेते हैं हम X% प्रॉफिट पे, ताकि कुल मिलाकर उसको 20% का लाभ हो। तो 20% आपका नीचे आ जाएगा प्लस का बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोल रखा आपका, उसका 1/4 भाग, यानी 4 भाग टोटल था आपका, उसका 1 भाग यहाँ बेच दिया, कितना बचा आपका? 3, तो 3 भाग आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो हो गया। अब जैसे में क्या करेंगे, आपका ये 20 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस माइनस के 20, तो कितना हो गया आपका? ये आपको हो जाएगा 40, यानी 40 की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। ठीक है,
तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 40/3। तो ये आपका 1 ना होगा, इसका मान होगा आपका 40/3। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ऊपर में माइनस करेंगे तो x माइनस के 20 बराबर कितना हो जाएगा 40/3। कितना हो गया x बराबर 20 प्लस 40/3 यानी 20 3 60 और 40 100 यानी कि 100/3 हो गया आपका। या कह सकते हो x बराबर कितना जाएगा आपका 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका जाएगा 33 सही 1/3%। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये में कम में खरीद कर 900 रुपये कम में बेचे तो उसे 5% का अधिक लाभ होगा। तो प्रारंभिक सीपी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीपी बराबर क्या होगा आपको देखिए, ऊपर कितना लाभ हो रहा है 25% का, नीचे 5 का अधिक, तो 25 + 5 करेंगे, बटे में क्या करेंगे आपको नीचे वाला 5। इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले कराया था। ठीक है, गुणा आपका कितना कि 900 रुपये कम हो रहा है, 900 कम में खरीदा, 900 कम में आपका बेच रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका 900 कितना हो जाएगा 30/5 और गुणा आपका 900। तो 5 से काटेंगे 6 बार और 9 से 54 यानी कि 5400 रुपये, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 किताबों का और 5 कलमों का कुल सीपी 92 रुपये है और 5 किताबों और 8 कलमों का सीपी 70 रुपये है। तो 3 किताब और 2 कलमों का सीपी आपको निकालना है। तो देख लिखेंगे इसको हम 8 किताब यानी किताब लिखते हैं हम बी बुक्स हो गया। ठीक है, प्लस 5 कलम यानी 5 पेन हो गया, बराबर कितना सीपी है आपका 92। इसके दोस्तों मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब देखिए, और 5 किताबों और 8 कलमों का यानी 8 पेन का मूल्य कितना दे रखा है सीपी 77 रुपये। ये आपका समीकरण 2 हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम एक का मान निकालें तो क्या करेंगे, देखिए इनको बराबर करने के लिए ऊपर कर देंगे हम कितने की मल्टीप्लाई 5 की, नीचे कर देंगे हम 8 की। तो कितना हो गया 8 पंजे 40B, ये आपका 40B हो गया, प्लस के 25 पेन हो गया, बराबर 92 पंजे कितने होते हैं 460। ये बनेंगे समीकरण 3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 की, तो 8 पंजे 40B प्लस के 8 2 2 64P बराबर 856 की 6 कैरी बचा 5, 856 और 5 कितना हो गया आपका 61 यानी 616 हो गया। अब देखिए इसमें आपस में दोनों घटा देंगे, 4 बन गया आपका माइनस माइनस और आपका माइनस, तो ये आप कट जाएगा। ये कितना हो गया आपका माइनस के 39P हो गया बराबर। तो देखिए इसको माइनस करेंगे, इसमें से कितना हो गया आपका, ये आपको हो जाएगा 156 माइनस के, तो 40 यहाँ बच गया 500 में और 116 हो गया, तो 156 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 39 से कटेगा 4 बार, तो यानी पेन का आपको मूल्य आ गया 4 एक पेन का। ठीक है, तो निकालना हम कलम का, तो क्या करेंगे समीकरण के मान रख दो पेन का। देखिए एक तरह से या 5 है तो 5 कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 20 हो गया। इधर जाए कितना हो जाएगा आपका 92 माइनस के 20 कितना हो गया 72, और 8 से काटेंगे 72 कितने हो जाएगा 9 बार, तो यानी बी का मान आप कितना आ गया बुक्स का 9 आ गया, एक बुक का मान 9 आ गया। और पूछा क्या है 3 किताब और 2 कलमों का सीपी पूछा है, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 किताब, तो 3 गुणा किताब के लिए क्या था 9 था, 9 प्लस के 2 गुणा 4, तो 9 से 27 प्लस के 8 कितना हो गया आपका 35 हो गया, 35 रुपये, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी 3 किताबों और 2 कलमों का मूल्य कितना हो गया आपका 35 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम ने 9.5 रुपये पर केजी की दर से 30 केजी चावल तथा, ये तथा यहाँ पे आपका, ठीक है, 8 रुपये 50 पैसे पर केजी की दर से इतना ही और चावल खरीदा। दोनों चावलों को मिलाने के बाद उसने मिश्रण को 8 रुपये 90 पैसे पर केजी की दर से बेच दिया, तो उस सौदे में कितना लाभ या हानि उसको हुआ, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे, आपका सीपी निकालेंगे। पहले क्या दे रखा है कि 9 रुपये 50 पैसे की दर से बेच रहा 30 केजी चावल, तो कितना हो जाएगा आपका 30 गुणा 9.50, तो इसका आपका सीपी निकल जाएगा। प्लस अब दे रखा है 8 रुपये 50 पैसे की 8 रुपये 50 पैसे की दर से बेच रहा है वो, आप कितना चावल उतना ही यानी 30 केजी, तो प्लस करेंगे इसमें 30 गुणा 8.50, यहाँ तक आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 30 इसमें लेते हैं हमको कॉमन, तो 9.5 प्लस के 8.5 कितना हो गया 9 10 हो गया, 10 8 18 हो गया आपका, यानी 30 गुणा 18 18 54 यानी कि 540 आपका
CP आ गया इनका। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि दोनों चावलों को मिलाने के बाद उसने मिश्रण को 8.90 रुपये पर kg की दर से बेच दिया। यानी कि SP बराबर कितना हो जाएगा आपका 8.9 रुपये, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, कितना चीज़ बेचा उसने 30 रुपये। 30 तो यहाँ थे आपके 30 के चावल और 30 kg आपके ये थे, तो पूरा बेचेगा तभी तो निकाल सकते लाभ या हानि होगा। तो यानी कि 60 kg उसने चावल बेचा आपका 8.90 की दर से। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 10 हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आ जाएगा। तो ये 0 कट गया आपका, ये 0 से आपके 0 कट गया, तो 89 से कितना हो गया आपका 90 से कितना होता है आपका 540, और उसमें से आपको 6 घटा देंगे तो कितना आपका कितना आएगा 534 आ जाएगा। 534 रुपये आपका SP आ गया। पूछा क्या कितना लाभ या हानि हुआ। अब देखिए 540 में खरीदा और 534 में बेच दिया तो आपका हानि होगा, तो हानि कितना हो गया आपका 6 रुपये का आपका हानि हो गया। यही आपका आंसर है। यहाँ पे दोस्तों आपका परसेंट में नहीं पूछा है, पूछता परसेंट तो उसको निकाल दे। कैसे निकालते, तो परसेंट लॉस कितना हो जाता है आपका बराबर 6/540 गुणा आपका 100। तो देखिए 0 कट गया आपका 6 से 9 बार, ये आपका 10/9% की आपकी हानि होती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसके साथ आपका प्रॉफिट लॉस पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि मान लो लगभग आपके 80 से 90 क्वेश्चन हमने आपके सॉल्व कराए हैं, तो टोटल मिला के आपके लगभग मान सकते हो 25 से 30 टाइप क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो आपका एग्जाम आने वाला रेलवे NTPC हो गया, ठीक है, UP-SSC हो गया, PET होने वाला उसका, और चाहे आपका UPSI हो जाए, इन सभी एग्जाम में इससे बाहर पैटर्न से आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।